साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एजुकेशन गैंग में आपका अपना यूट्यूब चैनल है और साथ ही आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे भी आपको यह देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी जा कर के फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा, किसी भी तरह का आपको मटेरियल है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा वहाँ पे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया उसका नाम क्या था। साथियों उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई का आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, आप उसमें आपको ये लाभ दे सकता है। आपको ईएमआरएस में, स्टेट में, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यानी कि आप संगीत शिक्षक में कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप टीजीटी पीजीटी लेवल का देना चाहते हो या केवीएस एनवीएस का भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, सब में एक बराबर काम करने वाला है। संगीत में कोई भी प्रश्न आप कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको इस एग्ज़ाम में पूछ दिया तो उस एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। आप जानकारी हासिल करिए, आपको वह कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकता है। आपको मैं बता दूं कि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसका प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, एक ऑल म्यूजिक एग्ज़ाम से और बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम से प्लेलिस्ट है। आप दोनों प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों में शानदार कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो पुराने साथी है वो समझ चुके होंगे कि हमारे जो प्रश्न हैं वह आपके सिलेबस के अनुसार ही, मैं खुद पढ़ करके इसको मैं खुद से क्वेश्चन को बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर कहीं यह मेहनत किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया उसका नाम क्या था। उसका नाम हो जाएगा श्रुति दर्पण। श्रुति दर्पण नाम के यंत्र के माध्यम से प्रमाण श्रुति के लिए यंत्र का उपयोग किया था आचार्य केसी बृहस्पति ने। और प्रमाण श्रुति क्या साथियों, मैंने इसको बताया था, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। आपका षड्ज ग्राम में 17वीं से जब मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर क्या पंचम को स्थापित किया गया, इसके बीच का जो स्थान प्राप्त हुआ उसी को प्रमाण श्रुति कहा गया। तो श्रुति दर्पण इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का जो आंसर होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये साथियों भारत लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ी बहुत मिसटाइपिंग को ध्यान न दीजिएगा, आप भावना को समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत ने सारणा करते समय तारों को कितनी बार उतारा। तो भारत ने सारणा करते समय तारों को कितनी बार उतारा। हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं सारणा के बारे में, चतुसारणा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये जो चतुसारणा है इसको 4 बार उतारा गया। और किसने उतारा था, आपके भरत जी ने, ठीक है। 2 बीड़ा को लेकर के चल और अचल को, ठीक है। ये चीज़ तो आपको बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे चैनल पे जितने भी आपको वीडियो मिल रहे हैं आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। आपको म्यूजिक का 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, ऑल म्यूजिक एग्जाम और आपका बीपीएससी टीआरई 4 करके मिलेगा। दोनों प्लेलिस्ट का सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही शानदार चला जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा, भारत ने सारणा करते समय कितनी बार उतारा था, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सारणा करते समय अंतिम सारणा में कितने श्रुति प्राप्त हुए। देखिए थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। सारणा 4 बार सारणा हुआ था, कुल सारणा 4 हुआ था। पहले सारणा में फर्स्ट बार का जो सारणा हुआ उसमें कोई भी श्रुति प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। दूसरे सारणा में हम लोग का 4 श्रुति प्राप्त हुआ, यानी कि 2 ग का और 2 नी का, ठीक है। तृतीय सारणा में हम लोग का 6 श्रुति प्राप्त हुआ, कितना, 6, 3 3, किसका, रे और ध का, 3 श्रुति रे का और 3 श्रुति ध का, ठीक है। और सारणा करते समय जो अंतिम सारणा हुआ वो चौथा सारणा था, उसमें कितना श्रुति प्राप्त हुआ, 12 श्रुति प्राप्त हुआ। कौन कौन सा, सा म प का 4 श्रुति प्राप्त हुआ, जिसको तीनों को मिलाकर के 12 श्रुति प्राप्त हुआ। तो हम लोग का आंसर 12 हो जाएगा। और हम लोग के ऑप्शन में कहीं 12 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये साथियों ये जो क्वेश्चन है त्रिपुरा नामक श्रुति पर, एक्चुअली ये त्रिपुरा नहीं है। क्वेश्चन सेट करते समय मैंने तिबरा लिखने का कोशिश किया था, ये मिसटाइपिंग हुआ, तो इसको आप लोग ध्यान न दीजिएगा।
ये तीव्रा है। तो तीव्रा नामक श्रुति पर षड्ज सा को किस काल में स्थापित किया गया? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीव्रा नामक सबसे पहले कौन सा श्रुति है? आपका पहला श्रुति ही है। यानी कि पहला श्रुति पर षड्ज को स्थापित किया गया था, यह किस काल में स्थापित किया गया था? तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि जब पहला श्रुति का बात आ जाएगा तो यह आधुनिक काल का ही बात होगा, क्योंकि प्राचीन काल में और मध्य काल में अंतिम श्रुति पर स्वर स्थापित करने का विद्वानों ने ऐसी बात बताई है। लेकिन आधुनिक काल के विद्वानों ने, जैसे आपके भातखंडे जी हो गए, इन सभी ने आपके जो श्रुति हैं 22 श्रुति तीव्रा कुमंती मंद्रा छंदवती करके जो 22 श्रुति हैं उनको प्रथम श्रुति पर यह स्थापित करने का उन्होंने बात बताया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आधुनिक काल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रोधा नामक श्रुति कितने क्रम संख्या पर उपयोग में लिया गया है? देखिए ये जो क्रोधा है ये 9 नंबर पे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाद्य यंत्र पर सारणा कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सितार आंसर हो जाएगा, ठीक है, सितार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता ने कितने विकृत स्वर बताए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आचार्य भरत, ठीक है, इन्हीं को नाट्य शास्त्र के रचयिता कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत है, यानी कि भरत ने कितने विकृत स्वर बताए? तो अंतर्गंधार और काकलिनी 2 विकृत स्वर बताए। और मैं आपको बता दूं भरत ने इसको विकृत की संज्ञा नहीं दिया था, भरत ने इसको साधारण स्वर कहा था, ठीक है, साधारण का संज्ञा दिया था, ठीक है। हालांकि विकृत स्वर का सबसे पहले जो इस शब्द का यानी कि विकृत शब्द का जो सबसे पहले बात की वो सारंग देवी थे, लेकिन उसके क्या बोल सकते हैं उसकी तरफ जो प्रयोग में लाए थे सबसे पहले भरत लाए थे। तो साधारण के रूप में उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने विकृत जैसा ही उसका व्यवहार रखा था। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता यानी कि भरत ने कितने विकृत स्वर बताए? 2 विकृत स्वर बताए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में 2 स्वरों से युक्त गायन को क्या कहा जाता था, यानी कि क्या कहते थे? तो देखिए प्राचीन काल में एक स्वर से जब युक्त गायन होता था तो उसे आर्चिक कहते थे। और हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर गाथिक हो जाएगा, चूँकि 2 स्वर से युक्त गायन को गाथिक कहते थे। वहीं मैं आपको बता दूं 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन काल में सामी कहा जाता था। वैसे प्राचीन काल में 3 स्वर ही प्रयोग में लिए गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसी के आधार पर इन सभी चीज़ों का चर्चा हुआ। प्राचीन काल में 2 स्वरों से युक्त गायन को गाथिक बोला गया, 3 स्वरों से युक्त गायन को सामिक बोला गया और 1 स्वर से युक्त गायन को आर्चिक कहा गया। तो अगला क्वेश्चन है, रस भाव तथा प्रकृति के आधार पर श्रुति के कितने जाति माने गए? तो रस भाव तथा प्रकृति के आधार पर श्रुति के कितने जाति माने गए? 5। कौन कौन सा? दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या, ठीक है, ये 5 जाति श्रुति के माने गए। इन्हीं 5 जातियों के आधार पर रस भाव तथा प्रकृति के आधार पर इसी 5 जाति में 22 श्रुति को सम्माहित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो अभिनव राग मंजरी के जो लेखक हैं आपके विष्णु नारायण भातखंडे जी इसके राइटर हैं। तो भातखंडे जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 लाइनर हिट क्वेश्चन फ्रॉम टॉप बुक। घराना और गुरु शिष्य परंपरा से कुछ क्वेश्चन हम इसके पहले भी कराए थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग आज भी देख लेते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट रिवीजन के तौर पर इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, गजानन राव जोशी की प्रारंभिक शिक्षा किससे हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनंत मनोहर जोशी। विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विनय चंद्र मौदगल्य किसके शिष्य थे? विनायक राव पटवर्धन के। हद्दू असूखा व नथुका किस घराने के कलाकार थे? ग्वालियर के। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से? ग्वालियर से। बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर के घराने का नाम है ग्वालियर। लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित किस घराने से हैं? ग्वालियर। साथ ही ये 1 लाइनर क्वेश्चन मैं आपको अच्छे पुस्तक से इस तरह का क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली एक रिवीजन के तौर पे करा दिया जाए, ताकि आप वीडियो के माध्यम से एक बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में यह फिट हो जाएगा। और ये सारे टॉप क्वेश्चन हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनर बुक से निकालते हैं जो आपको वहाँ पे लेंदी लगता है अगर आपके रिवीजन में नहीं है। अगर आप रिवीजन में डेली हमारे साथ बने हैं तो आपको यकीन मानिए एग्ज़ाम में बहुत ही ईजी वे में
आपको एग्ज़ाम लगेगा, तो उस ढंग से एग्ज़ाम को किस तरह से हैंडल किया जाए, उस ढंग से मेरे से जो भी बेस्ट प्रयास हो रहा है मैं अपने माध्यम से आप सभी के समक्ष टेक्निक ला रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण बुआई चलकरण जी का घराने का नाम हम लोग जान गए ग्वालियर। लक्ष्मण कृष्णराव पंडित किस घराने से है, ग्वालियर। अब क्वेश्चन है, अलकदास व मलुकदास किस घराने के पूर्वज माने जाते हैं, तो आगरा आंसर हो जाएगा। हाजी सुजान खां के घराने का नाम बताइए, आगरा हो जाएगा। ठीक है। ख्याल गायकी के अतिरिक्त आगरा घराना कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध रहा है। देखिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन है ये। ख्याल गायकी के अतिरिक्त आगरा घराना कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध रहा है, यानी कि आगरा घराना ख्याल गायकी के लिए भी प्रसिद्ध रहा है और साथ ही ध्रुपद धमार के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। गुलाम अब्बास किसके शिष्य थे, खग खुदाबख्श इसके आंसर हो जाएंगे सटीक। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फयाज खां के गुरु कौन थे, तो उस्ताद फयाज खां के गुरु कौन थे, गुलाम अब्बास व कलन खां। ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, उस्ताद फयाज खां के गुरु कौन थे जो आगरा घराने के रत्न कहे जाते हैं, गुलाम अब्बास व कलन खां। उस्ताद फयाज खां के घराने का नाम बताइए, आगरा। बिलायत हुसैन खां जो आगरा के हैं, गुरु उनके गुरु कौन थे, कलन खां। वहीं कलन खां जो उस्ताद फयाज खां के भी गुरु माने जाते हैं। राम मराठे यानी कि आगरा घराने के गुरु कौन थे, विलायत हुसैन खां। भास्कर बुआ बखले का संबंध किस घराने से, आगरा से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यूनुस हुसैन खां जो आगरा से संबंधित है, गुरु का नाम बताइए, विलायत हुसैन खां। जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से संबंधित है, आगरा। दिलीप चंद्र बेदी किसके शिष्य हैं, जो वो भी आगरा घराने से थे, उस्ताद फयाज खां के शिष्य थे दिलीप चंद्र बेदी। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दिलीप चंद्र बेदी किसके शिष्य हैं, तो उस्ताद फयाज खां के हैं। अब हम लोग इधर साइड के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। बहुत सारे आपके लिए तैयारियां चल रही हैं। जैसा ही आपके अगले एग्जाम का विज्ञापन आ जाता है मैं उस ढंग से आपके समक्ष शानदार कंटेंट लाता रहूँगा। एक्चुअली अभी साथ ही मैं एक चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि अभी भी हमारे जो साथी हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो अभी जागरूक नहीं हुए हैं। क्योंकि आप हमारा कंटेंट किस तरह से देख रहे हैं उस तरह से महसूस हो जाता है कि आप पढ़ने के लिए कितने जागरूक हैं। हमारे साथियों का तमाम मैसेज आ रहा था कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो शुरू कर दिया है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो जैसे जैसे आप सीरियस होंगे और आपके एग्ज़ाम का विज्ञापन का शोरगुल जैसे नज़दीक आएगा, आपके लिए तमाम तैयारियाँ चल रही है और भी शानदार कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो बने रहे चैनल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एस.एन. रातन जनकर आगरा के गुरु कौन है, उस्ताद फयाज खां। सुमति मुटाटकर के गुरु का नाम बताइए, एस.एन. रातन जनकर। रजब अली खां का संबंध किस स्थान से माना जाता है, देवास। जयपुर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं, उस्ताद अलादिया खां। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने की उपशाखा कौन सी कही जाती है, अतरौली घराना। केसर बाई केरकर जयपुर के गुरु कौन है, उस्ताद अलादिया खां। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलादिया खां के पत्र का नाम नहीं, ये पौत्र का नाम है। ठीक है, मंजी खां। मल्लिका अर्जुन मंसूर, ये सॉरी पुत्र का नाम है। ठीक है, मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर यानी कि इनका घराना है कि गुरु कौन थे, मंजी खां। मोगूबाई कुडिकर का संबंध किस घराने से है, जयपुर का। मोगूबाई कुडिकर के गुरु कौन थे, अलादिया खां। किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है, जयपुर से। अश्विनी भिड़े किस घराने की कलाकार है, जयपुर। भिंडी बाजार घराना अन्य किस नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद घराना। ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। भिंडी बाजार घराना मुरादाबाद घराना के नाम से अक्सर जाना जाता है। भिंडी बाजार किस शहर में स्थित है, मुंबई में। और इसी भिंडी बाजार से आपकी लता मंगेशकर जी भी जानी जाती हैं। अमान अली खां किस घराने से संबंधित है, भिंडी बाजार। अंजनी बाई मालपेकर का संबंध किस घराने से, भिंडी बाजार। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के गुरु कौन है, अमान अली खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किराना किस स्थान से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, किराना। ठीक है, किराना घराना का अत्यधिक विस्तार कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में। बंदे अली खां बिनकार का संबंध किस घराने से है, किराना। अब्दुल वहीद खां किस घराने के संगीतज्ञ हैं, किराना।
चलिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में और भी जितने शानदार कंटेंट है आपके समक्ष मिलता रहे। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैनल पे शिक्षा जगत से जो भी आपका न्यूज़ हो, जो भी शोरगुल हो, वह सभी तमाम अपडेट्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मिलते रहता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करके भी आप एक तरह से हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।